सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जानेंगे आरोह पुस्तक में काव्यखंड में दूसरा अध्याय मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई और पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा का जीवन परिचय जान लेते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का स्थान प्रमुख है। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ। उनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रहीं। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद वे वापस मेड़ता आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। उनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं मीराबाई की पदावली। छात्रों, अब जानते हैं पाठ का सारांश। पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कान कहा करे है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तबेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारे दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं है। दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोक लाज भी मैंने खो दी है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की इस बेल को बोया है। अब ये बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रति रूप दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने दही के सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को की जो मोह माया में लिप्तता देखती हैं तो रोती हैं। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। दूसरा पद है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मैं तो नारायण सू आप ही हो गई साची, लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी। बिस का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। इस कार्य से ये बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की ही हूँ। उसके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं। परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली स्त्री है। मीरा विवाहिता है। उसका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है। कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है कि उसका प्रभु गिरधर बहुत चतुर है, मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। तो छात्रों, ये तो दोनों पदों का सार था और प्रश्नोत्तर जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करें। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, प्रसन्न रहें और अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।